खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का फिर से एक बार रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबों के लिए हाज़िर हुआ हूँ साल 2019 बीएड में पूछे गए टीचिंग एप्टीट्यूड तदरीसी रुझान के सवालात के साथ। इस क्वेश्चंस को इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और बहुत ही ध्यान से केयरफुली, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बीएड वालों के लिए बहुत सबसे अनोखा टॉपिक है और उनके लिए एक बिल्कुल नई चीज़ है। इससे पहले जो जनरल इंग्लिश या फिर रीजनिंग वगैरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं ना कहीं आप इससे पहले उसकी तैयारी की होते हैं, पढ़े होते हैं, वो आपकी नज़रों से गया होता है। लेकिन जो टीचिंग एप्टीट्यूड है या तदरीसी रुझान, ये आपके लिए बिल्कुल ही नया है। इसलिए इसमें आपको कुछ चीज़ों को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है ताकि क्वेश्चंस जो भी आए आप उनको सॉल्व कर चुके। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि तदरीसी रुझान के सवालात क्या हैं। यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है तदरीसी रुझान यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, और यहाँ कोना पे लिखा हुआ बीएड उर्दू एंट्रेंस टेस्ट मई 2019 का टेस्ट जो कि मई में हुआ था, तो 2000 मई वाला क्वेश्चन है। हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मुअल्लिम में दर्ज झैल में से किस बात का होना ज़रूरी है। यानी एक टीचर के लिए नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किस बात का होना ज़रूरी है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए मज़मून पर अबूर, बी नफ्सियात की मालूमात, सी नए तदरीसी तरीक़ों से वाक़फ़ियत, या फिर डी मुंदरजा बाला सभी। तो हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि जो लोग उर्दू से नहीं आते, जिनका बैकग्राउंड उर्दू से नहीं है, उनके लिए इसमें लफ्ज़ को या टेक्निकल लफ्ज़ को भी समझना और उसके मीनिंग को समझना ज़रूरी होता है। मज़मून पर अबूर यानी जो आप जिस सब्जेक्ट के आप टीचर हैं, जिस टॉपिक को आप पढ़ाने जा रहे हैं, उस पर आपको महारत हो या आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो। और फिर ऑप्शन बी जो दिया है नफ्सियात की मालूमात, यानी साइकोलॉजी का इंफॉर्मेशन, साइकोलॉजी का नॉलेज। आप जब टीचर बनने जा रहे हैं तो टीचर के लिए एक ज़रूरी होता है कि वो बच्चों की साइकोलॉजी को भी समझे। कोई बच्चा शरारत कर रहा है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, कोई बच्चा अगर क्लास लेट से आ रहा है तो उसका क्या रीज़न, या कौन बच्चा तेज़ है, ज़हीन है, कौन बच्चा कुंद ज़हीन है। तो उनकी नफ्सियात की भी मालूमात टीचर के लिए ज़रूरी है। और जो ऑप्शन सी दिख रहा है नए तदरीसी तरीक़ों से वाक़फ़ियत, यानी जो टीचिंग के न्यू स्टाइल आ रहे हैं उनसे वाक़फ़ियत, उनका जानकारी होना। जैसे पहले के दौर में जो ट्रेडिशनल टीचिंग का मेथड था, अब वो चेंज होता आ रहा है। पहले ब्लैक बोर्ड पर यूज़ होता था, अब उसके लिए वाइट बोर्ड आ रहा है, डिजिटल बोर्ड आ रहा है। पहले आप बच्चे को किसी चीज़ को समझाने के लिए क्लासरूम में ही पेपर वगैरह का कट करके दिखाया जाता था, लेकिन अब उसके लिए डिजिटल मॉडल दिखाया जा रहा है। तो ये सब नए तदरीसी तरीके हैं, तो उनसे वाक़फ़ियत। तो एक टीचर के लिए इन तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी मुंदरजा बाला सभी। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, स्कूल में खेल कूद की सरगर्मियों में लगाए गए वक्त के बारे में एक मुअल्लिम के तौर पर आप क्या सोचते हैं। मीन्स के स्कूल में जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती है, खेल कूद की सरगर्मी यानी गेम एंड स्पोर्ट की जो एक्टिविटी होती है, उसमें जो वक्त लगाते हैं उसके बारे में एक मुअल्लिम क्या सोचता है, एक टीचर क्या सोचता है। ऑप्शन ए ये वक्त की बर्बादी है, बी वक्त को खेल कूद के बजाय मुफीद कामों में इस्तेमाल करना चाहिए, मुफीद कामों में लगाया जाए, या फिर ऑप्शन सी वक्त का सही इस्तेमाल है और खेल तलबा के लिए ज़रूरी है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक टीचर के लिए जो वो क्या सोचेगा अगर स्कूल में खेल कूद की एक्टिविटी की जा रही है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, वक्त का सही इस्तेमाल है और खेल तलबा के लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, वक्त की बर्बादी यानी खेल कूद करना, ये वक्त की बर्बादी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर काम के लिए एक अलग वक्त मुतय्यन होता है। अगर आप शाम के वक्त में खेल रहे हैं खेल कूद में, या लंच के वक्त में अगर आप खेल रहे हैं, तो वो वक्त का सही इस्तेमाल है।
लेकिन अगर आप क्लास टाइम में खेलेंगे तो वो तो वक्त की बर्बादी है रहेगी, तो फजूल खेलना ही आपका फजूल हो जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हुआ इनमें से जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वक्त का सही इस्तेमाल है और खेल तलबा के लिए ज़रूरी है। इंसान को ज़हन के साथ साथ जिस्मानी सरगर्मी भी करती रहनी चाहिए, फ़िज़िकल एक्टिविटी जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, तलबा को स्कूल में मुनाकिद होने वाले बहस व मुबाहसा के मुकाबला में हिस्सा लेना चाहिए, जिससे कि यानी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्कूल में मुनाकिद, स्कूल में जो प्रोग्राम हो रहे हैं उसके बहस व मुबाहसा में, उसके डिबेट में हिस्सा लेना चाहिए। क्यों? डिबेट एंड डिस्कशन में तलबा को क्यों हिस्सा लेना चाहिए? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, इनमें मंतिकी तौर पर सोचने की सलाहियत होती है। मंतिकी तौर यानी लॉजिकल थिंकिंग। या फिर ऑप्शन बी, वह अपने वालिदैन और मुअल्लिम को खुश कर सकें, यानी अपने टीचर को या फिर अपने पेरेंट्स को स्टूडेंट्स खुश कर सके। या फिर ऑप्शन सी, वह एक दूसरे को शिकस्त दे सके, मतलब एक दूसरे को हरा सके, एक दूसरे को डिफीट कर सके। या फिर ऑप्शन डी, स्कूल में दिए जाने वाले इनामात हासिल कर सकें। मीन्स के जो भी प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्राम में इनाम हासिल करने, सिर्फ तलबा को इस वजह से हिस्सा लेनी चाहिए कि वो उसे इनाम मिले। तो चारों ऑप्शंस को मैंने डिफ़ाइन कर दिया है, तो आप ख़ुद ब खुद समझ सकते हैं कि इसका क्या जवाब होगा। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ कि डिबेट एंड डिस्कशन में स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेट करना, तलबा का हिस्सा लेना क्या होता है, उनके अंदर मंतिकी तौर पर लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है, उसकी सोच को बढ़ावा देता है। तो इसलिए इस सवाल का जो सही जवाब है ऑप्शन ए। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अपने कमरे जमात के शर्मीले तालिबे इल्म में ख़ुद एतमादी पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? मीन्स कि अगर आप जब टीचर बन रहे हैं और आपके क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि बहुत शर्मीला है, बिल्कुल बात नहीं करता है, सर झुकाए रहता है, इधर उधर नहीं देखता है, कभी भी उसको खड़ा कर दिया जाए किसी चीज़ पर, किसी टॉपिक पर बोलने के लिए या किसी काम को करने के लिए, तो उसमें बहुत ही हेजिटेशन फील करता है। तो उसके अंदर ख़ुद एतमादी मतलब सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? ए, उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे, मीन्स के फोर्स करेंगे कि तुम ज़बरदस्ती बोलो ही। या फिर ऑप्शन बी, उनको ऐसे उन्वानात पर बोलने की मौक़े फ़राहम कराएंगे जो वह जानते हो। और ऑप्शन सी, उनके ना बोलने पर गुस्से का इज़हार करेंगे, मतलब कोई शर्मीला लड़का है अगर वो नहीं बोल रहा है तो आप उस पर गुस्सा करेंगे। या फिर ऑप्शन डी, उसके लिए कोई ख़ास कोशिश नहीं करेंगे, मीन्स उस स्टूडेंट को जो कि क्लास रूम का बहुत ही शर्मीला लड़का है उसको आप नज़रअंदाज कर देंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। तो चारों ऑप्शन में से जो इसका ऑप्शन बी दिख रहे हैं ये इसका सही जवाब होगा, क्योंकि जो बच्चा शर्मीला है उनको हम ना ही फोर्स कर सकते हैं, ना ही उनको हमारा हक़ बनता है गुस्सा करने का, और ना ही उनको हम नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, क्योंकि हम क्लास के अंदर हमें क्लास के सभी बच्चों पर नज़र रखनी है। तो इसलिए उस लड़के को जो ईज़ी मालूम हो, जो उसके लिए आसान लगे, उन्हीं चीज़ को उसे बोलने के लिए किया जाए। जैसे उस लड़के की दिलचस्पी किसी ऐसे टॉपिक में, जैसे खेल कूद में दिलचस्पी है, या फिर उसके पेंटिंग में दिलचस्पी है, या फिर उसको अगर क्रिएटिविटी में किसी चीज़ में दिलचस्पी है, तो उसको उसी काम में और बढ़ावा दिया जाए और उसी काम में उसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। तो उस तालिब इल्म के अंदर ख़ुद एतमादी पैदा होगी। मैं आप सबको बताता चलूँ कि थोड़ा सा मैं बहुत डिटेल्स में हर एक क्वेश्चंस को डील करता जा रहा हूँ, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस इसी पैटर्न पर होंगे, लगभग इसी तरह का होगा। इसलिए वजह से मैं चारों ऑप्शंस को बता दे रहा हूँ कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एक मुअल्लिम के लिए सबसे अहम चैलेंज क्या है? एक टीचर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? कमरा जमात में नज़्म व ज़ब्त यानी डिसिप्लिन कायम रखना, या फिर तलबा से घर का काम या तलबा को होमवर्क देना टीचर के लिए बहुत ही टफ़ काम होता है, या फिर तदरीस व इक्तिसाब के अमल को दिलचस्प बनाना, तदरीस लर्निंग एंड टीचिंग के अमल को, प्रोसेस को दिलचस्प बनाना, या फिर डी, इम्तिहान का पर्चा तैयार करना, मीन्स एग्ज़ामिनेशन की कॉपी तैयार, क्वेश्चंस तैयार करना। तो इन चारों में से जो सबसे एक टीचर के लिए टफ़ काम होता है वो होता है तदरीस व इक्तिसाब के अमल को दिलचस्प बनाना। मीन्स के एक टीचर जो क्लासरूम में अपनी
अपना लेक्चर देने जा रहा है, अपनी क्लास लेने जा रहा है, तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि वो कैसा लेसन तैयार करे, किस पैटर्न से वो अपनी क्लास को, अपने कंटेंट को डिलीवर करे, जिससे कि क्लासरूम का माहौल, उसके क्लास के, उसके पढ़ाने के अमल को अमल दिलचस्प हो सके, इंटरेस्ट लेके बच्चे उनकी क्लास को पढ़े, उनकी क्लास में उनकी टीचर की बातों को सुने। तो इनमें जो सबसे टफ़ काम है वो है तदरीस व इक्तिसाब के अमल को दिलचस्प बनाना। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, तलबा में खेलों के तय दिलचस्पी पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? आप टीचर बनते हैं तो आप स्टूडेंट्स में खेल कूद के लिए दिलचस्पी, खेल कूद से मुतालिक उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे? तलबा को खेलों की अहमियत बताएंगे, स्कूल में मुख्तलिफ़ खेलों का इनाकाद कराएंगे, ख़ुद भी तलबा के साथ खेलेंगे, मंदरजा बाला सभी। तो इनमें से जो ऑप्शन डी है वो सही है। मतलब कि एक टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो तलबा को खेल कूद की इम्पोर्टेंस बताए, स्कूल में मुख्तलिफ़ यानी स्कूल में अलग अलग तरह के खेलों का इनाकाद कराएँ, अलग अलग खेल कंपटीशन कराएँ, और ख़ुद भी तलबा के साथ खेले। मीन्स एक टीचर जब क्लासरूम में रहता है तो टीचर की तरह, लेकिन क्लासरूम से जब वो बाहर निकले और जिस काम में लगे तो तलबा खेल कूद कर रहे हैं तो उनके खेल कूद में भी वो अगर शामिल हो जाए तो बच्चे की दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ेगी। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, आप मुअल्लिम का पेशा अपनाना चाहते हैं, क्यों? मीन्स कि आप एक टीचर क्यों बनना चाहते हैं? यह एक आसान काम और कम मेहनत वाला पेशा है, मुझे तदरीसी पेशा में दिलचस्पी, टीचिंग प्रोफेशन में मुझे इंटरेस्ट है, या फिर इस पेशा में बोलने के बहुत ज़्यादा मौक़े हैं, टीचर को बोलने के बहुत ज़्यादा मौक़े मिलते हैं, या फिर डी मुअल्लिम की तनख्वाह में इजाफ़ा कर दिया गया है। मीन्स के एक टीचर की सैलरी को बढ़ा दिया गया है। आप क्यों टीचिंग प्रोफेशन में आना चाह रहे हैं, आप क्यों टीचर बनना चाह रहे हैं? इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी, मुझे तदरीसी पेशा में, मीन्स मुझे टीचिंग में दिलचस्पी है, इस वजह से मैं टीचर बनना चाह रहा हूँ। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जो कि इस वीडियो का 8वां क्वेश्चन है। अगर कोई तालिब इल्म आपकी कमरा जमात में गैर हाजिर रहता है तो बतौर मुअल्लिम आप क्या करेंगे? मीन्स अगर कोई स्टूडेंट लेट से आता है या फिर वो अब्सेंट रहता है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? तालिब इल्म को गैर हाजिरी के लिए, अब्सेंट के लिए सज़ा देंगे। ऑप्शन बी, कुछ भी नहीं कहेंगे। ऑप्शन सी, तदरीस के लिए कुछ दिलचस्प तरीक़ों का इस्तेमाल करेंगे। मीन्स कि अगर आज क्लास में कम बच्चा आ रहा है, रेगुलरली 40 बच्चे आते हैं, आज सिर्फ 10 आएगा, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से या किसी न्यू या मॉडर्न तरीके से उसको पढ़ा देंगे। या फिर ऑप्शन डी, वजूहात को जानने और इन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। मीन्स कि उनके कॉजेज़ को जानेंगे कि बच्चा क्यों लेट से आया, और जो वो कॉज बता रहा है फिर उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। मीन्स कि अगर कोई स्टूडेंट अगर क्लासरूम में नहीं आ रहा है, अब्सेंट रह रहा है, तो हम जानेंगे क्यों नहीं आ रहा। बाज़ दफ़ा होते हैं कि बच्चे बहुत पुअर बैकग्राउंड से आते हैं तो उनके पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि जाओ तुम आज काम करने चले जाओ, या ऐसा भी होता है कि कभी बच्चे के घर में कोई बीमार है तो इस वजह से वो नहीं आ रहा है, वो डॉक्टर के पास चला गया। तो पहले आप टीचर के लिए ये ज़रूरी है कि उनकी कॉज को जानें कि वो क्यों नहीं आ रहा है, कारण को जानेंगे। उसके बाद तो फिर उसको हम अगर दूर कर सकते हैं, जिस हद तक मुमकिन हो हम उसे दूर करेंगे। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कमरा जमात में तदरीस के दौरान आपसे कोई गलती हो जाती है तो दर्ज झेल में से आप क्या करेंगे? क्लासरूम में अगर आपसे एक टीचर से कोई गलती हो जाती है, कोई गलत चीज़ आपने पढ़ा दिया, कोई गलत बता दिया, तो आप क्या करेंगे? अपनी गलती को कबूल करेंगे, मीन्स एक्सेप्ट कर लेंगे कि मुझसे गलती हुई, या फिर इस पर तवज्जो नहीं देंगे, उस पर ध्यान ही नहीं देंगे, या फिर उसे भूल जाएंगे, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो एक बेहतर टीचर की ये अलामत यह है कि अगर उससे कोई गलती हो जा रही है तो वो गलती को एक्सेप्ट कर ले। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, तालिब इल्म किसी सवाल का गलत जवाब देता है तो दर्ज झेल में से क्या करना चाहिए? एक स्टूडेंट अगर किसी सवाल का गलत जवाब दे रहा है तो टीचर को क्या करनी चाहिए? टीचर को उस स्टूडेंट पर गुस्सा करनी चाहिए। बी, जवाब क्यों गलत है उसको वाज़ह करना चाहिए। मीन्स कि अगर स्टूडेंट्स कोई गलत जवाब दिया है तो क्यों उसने गलत जवाब दिया है उसको डिटेल्स में बताएंगे। या फिर जवाब सी, गलत जवाब बताने वाले
पर दूसरा सवाल पूछेंगे। मीन्स कि अगर किसी ने गलत जवाब बता दिया उससे फिर एक और सवाल पूछ दे, या फिर डी किसी दूसरे तालिब इल्म से सही जवाब पूछेंगे। तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन लास्ट है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जो चारों ऑप्शंस हैं वो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इनमें से ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है कि इन चारों में से सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस कौन सा हमें दिख रहा है। तो यहाँ जो चारों ऑप्शंस दिए गए हुए हैं उनमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग और मुनासिब जो ऑप्शन आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 40 का, वो है ऑप्शन बी। जवाब क्यों गलत है इसको वाज़ह करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी स्टूडेंट से मैंने सवाल पूछा, अगर वो जवाब नहीं दिया तो उसको हम गुस्सा कर दें, उस पर फायर हो जाए, या फिर उससे सवाल पे सवाल पूछने लगे, या फिर किसी दूसरे से सवाल पूछे। हाँ, दूसरे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन पहले उसके जवाब के गलत होने को हम निशानदेही करेंगे कि तुम्हारा जवाब क्यों गलत है। तो चलिए, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हुआ। हम आगे आपसे लेकर हाज़िर होंगे आप सबके सामने मेंटल एबिलिटी, जहनी सलाहियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। और चलते चलते रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं फिर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।